हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 25 सितंबर और है संडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस हिंदू न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। और मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको न्यूज़पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पेज पर ही दिया गया है। 50 अंडर सीबीआई lens our child pornography. Our 50 persons have come under the CBI's scanner following raids on Saturday as part of the Pan India drive against child pornography. तो गाइज अभी क्या हुआ है, मैग्ना चक्रा ऑपरेशन चलाया है किसने, सीबीआई ने। तो उसके अंडर चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है उसको रोकने के ऊपर काम किया है सीबीआई ने। तो वन ऑफ द मेजर सीबीआई लेड ग्लोबल ऑपरेशन है रिसेंट टाइम में, ऑपरेशन मेघा चक्रा। एक रैबिट रिस्पॉन्स देखने को मिला है ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को लेकर विद इंटरनेशनल लिंकेज एंड ऑर्गेनाइज साइबर एनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम्स। यानी कि इन चीज़ों का चाइल्ड सेक्सुअल जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उनका इंटरनेशनल लिंकेज भी देखने को मिला है इंडिया से, और साइबर एनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम्स भी देखने को मिले हैं। ऑपरेशन डील्स विद द केस वेयर विक्टिम्स एक्यूज सस्पेक्ट्स एंड कंस्पिरेटर्स आर लोकेटेड अक्रॉस ग्लोबल जुरिडिक्शन। यानी कि वर्ल्ड में उनको जो भी विक्टिम्स हैं, जो एक्यूज हैं, जो सस्पेक्ट हैं, जो कॉन्स्पिरेटर है, उनमें इसको क्या किया जाएगा, डील किया जाएगा इस ऑपरेशन के अंदर, ऑपरेशन मैग्ना चक्रा। ये आर्टिकल आगे भी दिया गया है, इसको हम डिटेल में वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इस पेज पर दिया गया है। इनर्ट राइनोस राइज फ्रॉम एसिस एट काजीरंगा। यानी कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वहाँ पर 3 राइनोसोर्स की मूर्ति बनाई गई है, किससे, एसिस से, यानी कि राख से। द रिमेन्स ऑफ एन स्टॉक पाइल ऑफ 2479 हॉर्न्स बर्नड इन सितंबर 2021। यानी कि इतने हॉर्न्स, यानी कि जो इतने आपको ये सींग दिख रहे होंगे राइनोसोर्स के, ये इतने हॉर्न्स को क्या हो गए थे, जला दिया गया था सितंबर 2021 में। वर यूज फॉर ए बिल्डिंग 3 लाइफ साइज स्टैचू उनसे बनाए गए हैं तो सब ऐसे उनकी मेमोरी को याद रखने के लिए, टू बी हार्बिवोर एंड द फॉरेस्ट गार्ड्स दैट प्रोटेक्टेड। और फॉरेस्ट गार्ड को इनको क्या किया गया, समर्पित किया गया, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने इनकी क्या की थी, इनका बचाव किया था। 3 lifeless rhinos have risen from the ashes of a most conspicuous part of the herbivore at the Kaziranga National Park and Tiger Reserves. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma on Saturday unveiled a memorial to the greater one on rhinos and the forest guard. The 1300 square kilometer tiger reserves owns its extensive area. The ash collected from the burning of an stockpile जल गए थे 2479 राइनोस के ओन्स सीज फ्रॉम द पोचर्स एंड एन स्मगलर्स। यानी कि जो पोचर्स होते हैं, जो इनकी क्या करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, उनसे इनको सीज किया गया था और कलेक्ट किया गया था एनिमल से जो क्या हो गए थे, मर गए थे। राइनोस डाइट नेचुरली वाज यूज इन द कंक्रीट मिस टू क्रिएट द लाइफ साइज राइनोस। यानी कि इन लाइफ साइज राइनोस को उसके सामने काजीरंगा नेशनल पार्क के सामने बनाया गया है उनकी मेमोरी को याद रखने के लिए, जो कितने 2479 राइनोस हॉर्न जला दिए गए थे। अब इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क एक नेशनल पार्क है, ये गोलाघाट एंड नागौन डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट ऑफ असम, इंडिया। पार्क विच होस्ट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट वन हॉर्न राइनोस। यानी कि 2/3, यानी कि 66% के लमसम यहाँ पर वर्ल्ड के ग्रेट वन ऑन राइनोसोर्स देखने को मिल जाएंगे। एक ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अकॉर्डिंग टू सेंसस हेल्ड इन मार्च 2018 में जो सेंसस हुआ था, jointly conducted by Forest Department of Government of Assam and some recognized wildlife NGOs के द्वारा, राइनोस पॉपुलेशन देखी गई थी काजीरंगा नेशनल पार्क में 2413, यानी कि 2413। इट कम्प्रोमाइज 1641 अडल्ट राइनोस थे, 642 मेल्स थे, जिसमें 793 फीमेल्स और 206 अनसेक्स थे। 387 सब अडल्ट, 116 मेल्स और 149 फीमेल्स देखने को मिली थी, एंड 385 कॉल्स। इन 2015 में राइनोस पॉपुलेशन 2401 थी। काजीरंगा नेशनल पार्क वाज डिक्लेयर्ड नेट टाइगर रिजर्व। ये आपको जरूर याद रखना है, काजीरंगा नेशनल पार्क को कब टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया, 2006 में। द पार्क इज टू होम लार्ज ब्रीडिंग पॉपुलेशंस देखने को मिल जाएगी आपको यहाँ पर, एलिफेंट की भी, वाइल्ड वाटर बफेलो की भी,
स्वाम्प डियर की भी यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगी, पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी। काजीरंगा इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया है बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल फॉर कंजर्वेशन ऑफ avian स्पीसीज। While when compared and with other protected area in India, काजीरंगा has achieved notable success in wildlife conservation। यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंजर्व देखने को मिलेंगी चीज़ें, यानी कि क्या है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है और सारे नेशनल पार्क से जो इंडिया में लोकेटेड ऑन द एज ऑफ इन ईस्टर्न हिमालयाज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। पार्क कंबाइंस हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड विजिबिलिटीज। काजीरंगा एक वास्ट एक्सपेंस ऑफ और टॉल एलिफेंट ग्रास मार्शलैंड्स एंड डेंस ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी, यानी कि जिनके अंदर एलिफेंट रहते हैं ऐसी बड़ी बड़ी घास भी देखने को मिल जाएंगी। क्रिस क्रॉस बाय 4 मेजर रिवर्स ब्रह्मपुत्र एंड द पार्क इंक्लूड्स न्यूमरस स्मॉल बॉडीज। 4 रिवर्स की साइडों से ये जाता है, यानी कि साइड 4 रिवर के बीच में ये बना हुआ है ब्रह्मपुत्र इसमें। एंड द पार्क इंक्लूड्स न्यूमरस स्मॉल बॉडीज ऑफ वाटर, और छोटी छोटी क्या है, स्मॉल बॉडीज हैं वाटर की, जिसमें सबसे बड़ी क्या है, ब्रह्मपुत्र। काजीरंगा हैज बीन द थीम ऑफ सेवरल बुक्स, सॉन्ग्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज। द पार्क सेलिब्रेट्स centennial in 2005 after its establishment 1905 as a reserve forest. In 2017, Kaziranga came under the severe criticism after BBC News। BBC News ने एक डॉक्यूमेंट निकाला था जिसकी वजह से इसको क्रिटिसिज्म देखने को मिली थी। हार्डलियर स्ट्रेटेजी टू कंजर्व। रिपोर्टली द किलिंग ऑफ 20 पीपल्स, इसमें डेथ देखने को मिले थे। ईयर इन द नेम ऑफ द राइनो कंजर्वेशन, यानी कि राइनो को बचाने के लिए। As a consequences of this reporting, BBC News was banned from a filming in protected area in India for 5 years। यानी कि BBC न्यूज़ को फिर बैन कर दिया गया था ऐसे एरियाज के लिए कि अब वो इन पार्क्स में नहीं जाएगी 5 साल के लिए। While several news reports claim the BPD had apologized for the documentary, और कुछ ने ये भी कहा है कि BBC ने क्या कर रहा है, उससे माफ़ी मांग ली है। अब देख लेते हैं इसकी लोकेशन। तो आपको ये देखने को मिल जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ पे आपको वन नोड राइनोस बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, और इसकी लोकेशन असम में आपको ब्रह्मपुत्र नदी के साइड में ही देखने को मिल जाएगी। लोकेशन कहाँ है इसकी, गोलाघाट एंड नागांव डिस्ट्रिक्ट। नियरेस्ट सिटी कौन सी है इसकी, गोलाघाट। एरिया कितना है इसका, 430 किलोमीटर। एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी इसकी, 1905 यानी कि 1905 में। गवर्निंग बॉडी कौन सी है इसकी, गवर्नमेंट ऑफ असम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में प्लेस हुआ था यूनेस्को में 1985 में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो गाइज आज कम ही आर्टिकल आए क्योंकि संडे में कम ही आर्टिकल आते हैं। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो बस आपको रीड करना है। ओडिशा ऑफरिंग कैश इंसेंटिव्स टू पीवीटीजीज फॉर मैरिंग आफ्टर 18, यानी कि पीवीटीजी जो हैं पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनको ओडिशा क्या करेगा, कैश देगा एज ए इनिशिएटिव्स अगर वो 18 साल के बाद शादी करेंगे। कीपिंग द rampant चाइल्ड मैरिज among the particularly vulnerable tribal groups of Odisha in mind, the state government is providing an incentives of an 20 thousands for late marriage offered by the Odisha PVTG's group empowerment and livelihoods improvements programs, a special programs designed to improve living conditions। ये प्रोग्राम क्यों चलाया गया है, क्योंकि हम उन्हें इंसेंटिव्स देंगे कि वो लेट शादी करें, इससे क्या होंगी, इनकी लिविंग कंडीशन अच्छी हो जाएंगी और उनकी पॉवर्टी कम हो जाएगी अमंग द पीवीटीजीज ग्रुप्स। द मनी इज गिविंग टू द कपल्स मैरिंग आफ्टर द एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी कि जो भी कपल 18 साल के बाद शादी करेगा उसको क्या मिलेगा, एक इंसेंटिव मिलेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल ये हमने अभी फर्स्ट पेज पर भी देखा था, अब इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेशन मेगा चक्रा 50 अंडर सीबीआई स्कैनर अवर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, यानी कि 50 को अरेस्ट किया गया है, 50 को अरेस्ट किया गया है किसके अंदर, ऑपरेशन मेगा चक्रा, जो किसने चलाया है, सीबीआई ने। फेडरल एजेंसी कंडक्ट पैन इंडिया सर्चेज आफ्टर रिसीविंग इनपुट्स, जहाँ पैन इंडिया सर्चेज जो सीबीआई है उसने क्या करा है, जब इसको इंटरपोल सिंगापुर यूनिट से इन्फॉर्मेशन मिली, तो विच इन टर्न्स गोट इन्फॉर्मेशन, फिर उसे न्यूजीलैंड अथॉरिटी से इन्फॉर्मेशन मिली अबाउट द सेल एंड सर्कुलेशन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल ऑनलाइन, जो क्या हो रहा है, सेल हो रहा है और परचेज हो रहा है। The CBI on Saturday conduct searches at 59 locations across 20 states and 1 union territories as a part of an Pan India drive against the circulations and sharing of child sexual abuse material। जो सब मटेरियल जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल फैल रहा है उसके
ही अगेंस्ट अब सीबीआई ने सैटरडे में क्या किया, 20 स्टेट्स में और एक यूनियन टेरिटरीज में सर्चेस किए हैं और 59 लोकेशंस पर। The operation code name Mega Chakra was carried out following the inputs received from the Interpol Singapore Special Unit based on the information received from the authorities in New Zealand। यानी कि विदेशों से भी कॉल आया था इस चीज़ को लेकर कि सिंगापुर स्पेशल यूनिट, जो सिंगापुर की इंटरपोल स्पेशल यूनिट है, उसने इन्फॉर्मेशन ली न्यूजीलैंड अथॉरिटीज़ से। फिर इंडिया ने इस चीज़ को क्या किया, रजिस्टर्ड किया और फिर इस चीज़ पर काम किया। CBI registered 2 cases alleged that a large number of Indian nationals were involved in the online circulation, downloading and transmission of such material। बहुत सारे जो नंबर ऑफ इंडियंस हैं वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं कि वो सर्कुलेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन सर्कुलेशन कर रहे हैं इस चीज़ का, और डाउनलोडिंग और ट्रांसमिशन कर रहे हैं ऐसे मटेरियल्स का यूजिंग क्लाउड बेस्ड स्टोरेज। इसमें क्या यूज़ कर रहे हो, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज। और 50% हैव कम अंडर दिस स्कैनर, और इस स्कैनर के अंदर कितने परसेंट आए हैं, 50%। सर्चेज वर एंड कैरिड आउट इन हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु में भी इनके सर्चेज देखने को मिले हैं कल सैटरडे में। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, जो ये है ऑपरेशन मेगा चक्रा। तो वन ऑफ द मेजर सीबीआई लेड ग्लोबल ऑपरेशन है रिसेंट टाइम्स में। ऑपरेशन मेगा चक्रा एक रैपिड रिस्पांस देखने को मिलेगा ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को देखकर। With the international linkage or organized cyber-enabled financial crime, operations deal with in case where victims, accused, suspect, and conspirators are located across global jurisdictions. This has required an internationally coordinating law enforcement response। ये तो हमने पहले ही देख लिया, अब देख लेते हैं इसके बारे में अदर इन्फॉर्मेशन। एज पार्ट ऑफ एन ऑपरेशन मैग्ना चक्रा, सीबीआई ने सैटरडे में 59 लोकेशंस पर रेड किए 21 स्टेट्स में और यूटीज में अक्रॉस इंडिया ऑन सैटरडे। ऑपरेशन इज इंटरनेशनली कोऑर्डिनेट किया गया है, वन ऑफ द बिगेस्ट क्रैकडाउन्स ऑन ऑनलाइन सर्कुलेशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, सीएसएम के अंदर इसको कोऑर्डिनेट किया गया है इंटरनेशनली। रेड्स लॉन्च ऑन इंटरपोल इनपुट्स, यानी कि सिंगापुर के इंटरपोल यूनिट से जब क्या हुई थी, इनपुट आए थे, जब ही रेड्स को लॉन्च किया गया है। सैटरडेज रेड्स कम आफ्टर द एजेंसी रिसीव्ड इनपुट्स फ्रॉम अ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रंस, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रंस के में क्या आई हैं, इनपुट्स आई हैं। यूनिट ऑफ इंटरपोल बेस्ड इन सिंगापुर एंड रजिस्टर्ड 2 केसेस बेस्ड ऑन, और उन्होंने क्या किए हैं, 2 केसेस पर रजिस्टर्ड किए हैं। द इंटरपोल एजेंसी इन सिंगापुर हैड रिसीव्ड द इनपुट्स फ्रॉम अ न्यूजीलैंड पुलिस से उन्होंने क्या किया था, पहले इनपुट लिया, फिर सिंगापुर पाया, फिर सिंगापुर ने इंडिया में इसको सेंड किया। सीबीआई रिकवर्ड मैनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स बिलोंगिंग टू मोर देन 15 सस्पेक्ट ड्यूरिंग द रेड्स। इस रेड्स के दौरान सीबीआई ने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बहुत सारे फोन्स और लैपटॉप्स को क्या किया है, जब्त किया है 50 सस्पेक्ट से। इट वॉज एलिज दैट ए नंबर ऑफ इंडियन सिटीजन्स, जो इसमें एलिज लगाया गया है कि नंबर ऑफ इंडियन सिटीजन्स में इन्वॉल्व हैं उसके सर्कुलेशन में, उसके डाउनलोडिंग में, उसके ट्रांसमिशन में ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल्स के यूजिंग क्लाउड बेस्ड स्टोरेज, ए सीबीआई स्पोक्सपर्सन said after the Saturday raid. Said information received in Interpol from a law enforcement authority of New Zealand was analyzed and developed by CBI, and suspect person were identified to locate and disrupt further distributions, the spokesperson said. Our 50 suspects in the country are under the scanners. 50 सस्पेक्ट को कंट्री में स्कैनर के अंदर आए हैं, ऑफिशियल साइड। सस्पेक्ट आर बीइंग क्वेश्चन बाय द एजेंसी के द्वारा उनमें उनसे पूछताछ होगी अबाउट इलिसिटेड मटेरियल फाउंड ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन द ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द विक्टिम्स एंड द अब्यूजर्स, ए सीबीआई स्पोक्सपर्सन साइड। अब उनसे पूछताछ होगी और उनके बारे में उनसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से विक्टिम्स आपने क्या किए हैं, इसके अंदर लाए हैं और आप उसके अंदर उसको क्या कर रहे हैं, उसको वायलेट कर रहे हैं, उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उसके बारे में इनसे क्या हो गया, पूछताछ होगी। अब हमने ऑपरेशन मैग्ना चक्रा के बारे में सब कुछ जान लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो है सी टर्टल पोजिंग डिक्लाइन बाय 30% इन द लास्ट डिकेड्स, यानी कि 10 सालों में, लास्ट 10 सालों में सी टर्टल की जो पोजिंग है, यानी कि जो स्मगलिंग वगैरह होती है, एक्सचेंज जो होता है इनका अदर्स कंट्रीज में, वो थोड़ा कम देखने को मिला है, वो 30% से वो उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। फर्स्ट वर्ल्ड वाइड एस्टिमेट द नंबर ऑफ एन अडल्ट सी टर्टल मूव्ड ऑन द ब्लैक मार्केट सजेस्ट दैट 1.1 मिलियन ऑफ द रेप्टाइल्स वर इलीगली हार्वेस्ट बिटवीन 1990 एंड 2020। यानी कि इतने 1919 और 2020 में इतनी स्मगलिंग देखने को मिली थी, 1.1 मिलियन रेप्टाइल्स की इलीगल हार्वेस्ट किया गया था इनको।
बट पोजिंग इज ड्रॉपली शार्पली, यानी कि पोजिंग थोड़ी 30% से कम देखने को मिली है। एंड मोस्ट पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड आर डूइंग वेल, और इनकी पॉपुलेशन बड़ी तेजी से इस टाइम पर बढ़ रही है। बट रिसर्चर्स ऑल्सो फाइंड दैट इलीगल कैच हैज़ डिक्लाइन इन द पास्ट डिकेड, लेकिन सिर्फ रिसर्चर्स ने ये नोटिस किया है कि 2010 से 2020 के बीच में ही थोड़ी ये पोजिंग कम देखने को मिली है 30% से। अब इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल में टर्टल। तो टर्टल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो टर्टल एक ऑर्डर ऑफ रेप्टाइल्स है जिसको हम टेस्टुडियंस भी बोल सकते हैं, करेक्टराइज्ड बाय द सेल डेवलप्ड मेनली फ्रॉम देयर रिब्स। मॉडर्न टर्टल डिवाइस होते हैं टू मेजर ग्रुप्स में, प्लोरिडिया साइड नेक टर्टल जिन्हें बोलते हैं, एक क्रिप्टोडिरिया जिन्हें हाइडन नेक टर्टल भी बोलते हैं। विच डिफर इन वेव्स द हेड रिट्रेट, यानी कि इनके हेड के ऊपर ही उनका डिफरेंशिएशन किया गया है। दे आर 360 लिविंग एंड रिसेंटली एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऑफ द टर्टल, यानी कि अभी इनकी क्या देखने को मिलेगी, लुप्त सी प्रजाति देखने को मिलेगी। इंक्लूडिंग लैंड ड्वेलिंग्स टर्टोइज एंड फ्रेश वाटर टेरेपाइंस, इसके अंदर जो लैंड पर रहते हैं वो टोर्टोइज, और फ्रेश वाटर में जो रहते हैं वो टेरपाइंस। दे आर फाउंड ऑन मोस्ट कंटिनेंट्स, ये बहुत सारे कंटिनेंट्स पे मिलते हैं, सम आइसलैंड पे भी मिलते हैं। इन द केस ऑफ सी टर्टल मोस्ट ऑफ द ओशियंस, सी टर्टल ज़्यादा से ज़्यादा ओशियन में देखने को मिलेंगे। लाइक अदर रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स दे ब्रीथ एयर एंड डू नॉट ले eggs underwater, although many species live or underwater. Genetic evidence typically places them in close relations to the crocodiles and birds. Turtle cells are made mostly of bone. Turtle के जो सेल होते हैं ऊपर वाले वो किससे बनते हैं, बोन से। अपर पार्ट इज डोम्ड कैरापेस, अपर पास आपको कैसे देखने को मिलेगा, एक डोम टाइप में देखने को मिलेगा, गुम्बद सा देखने को मिलेगा। वाइल द अंडर साइड इज द फ्लैटर प्लेस्टन देखने को मिलेगा, और बेली प्लेट। इट्स इज आउटर सरफेस इज कवर्ड इन स्केल्स एंड मेड ऑफ एन केराटिन, इसका आउटर सरफेस किससे बना होता है, केराटिन से। The material of hair, horns, and claws. The carapace bones develops from ribs that grow sideways and develop into broad plates that joins up to the cover the body. अब इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेते हैं इसकी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। किंगडम कौन सा है इसका, एनिमेलिया। फिलम क्या है इसका, कोर्डेटा। क्लास कौन सी है इसकी, रेप्टिलिया। क्लेड क्या है इसका, पैंथिस टूडीन्स। क्लेड क्या है इसका, टेस्टिड्यूनिटा। क्लेड क्या है इसका, पेरिसेलिडिया। ऑर्डर कौन सा है, टेस्टुडियंस। सब ग्रुप्स इसके देखने को मिल जाएंगे, क्राइप्टोडीरा और फ्लोरिडीरा। ये आपको इन लोकेशंस पे देखने को मिल जाएगा, इंडिया में भी, अफ्रीका में भी, ब्राज़ील में भी, और साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में भी ये कुछ प्लेसेस पे देखने को मिल जाएगा आपको। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो से हमें क्या करना है, सिर्फ रीड करना है। द इवोल्यूशंस ऑफ लंपी स्किन डिसीज, यानी कि लंपी स्किन वायरस डिसीज अब क्या हो रही है, बहुत दिन से न्यूज़ में देखने को मिली है, जिसकी वजह से बहुत सारी कैटल्स की राजस्थान में, गुजरात में डेथ हो गई है। लंपी स्किन डिसीज या एलएसडी एक वायरल डिसीज है जो प्रोडिमेंटली अफेक्ट कैटल, वो क्या करती है, प्रीडोमिनेंटली वो सिर्फ कैटल को ज़्यादातर इफेक्ट करती है। फर्स्ट इसका आइडेंटिफाइड कहाँ पर हुआ था, जैम्बिया। जैम्बिया में सबसे पहले इसको क्या गया था, देखा गया था 1929 में। डिसीज इज कॉज बाय द एलसीडी वायरस, ये एलसीडी वायरस पॉक्सी वायरस की वजह से होता है। ऑफ द जेनस, जो कि कौन सी फैमिली का है, कैप्री पॉक्सी वायरस। अंटिल द 1980s में मल्टीपल आउटब्रेक्स देखने को मिले थे एलसीडी के, वर कन्फाइंड टू द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, सिर्फ ये पहले 1980s में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में ही मिलता था। फर्स्ट रिपोर्ट्स ऑफ इन्फेक्शन आउटसाइड अफ्रीका, पहली रिपोर्ट जो आउटसाइड अफ्रीका देखने को मिली 1989 में, फ्रॉम इसराइल, इसराइल से सबसे पहले देखने को मिला था। इन 2016 में एलएसडी वाज रिपोर्टेड फ्रॉम रशिया से भी फिर देखने को मिला, और साउथ ईस्ट यूरोपियन नेशन से भी। इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट में द डिस्क केस वाज इनिशियली ऑब्जर्व इन बांग्लादेश, सबसे पहले एशियन कॉन्टिनेंट में 2019 में बांग्लादेश में देखने को मिला, फिर चाइना में, फिर इंडिया में, फिर नेपाल में, फिर भूटान में, फिर वियतनाम, हांगकांग, म्यांमार में। फर्स्ट कंप्लीट जीनोम इसका एलसीडीवी का नेथलिंग स्टेट सबसे पहले अवेलेबल था 2001 में, एंड सजेस्ट किया था एक लार्ज डीएनए रिजोम को। द स्टेम वाज ओरिजिनली आइसोलेटेड इन केनिया इन 1958। Adaptations of poxvirus are dominated by the genome mutations, delegations and recommendations. अब इसकी वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रिकम्बिनेंट वायरस एलएसडी आउटब्रेक्स वर रिपोर्टली इन रशिया में
रशिया में देखने को मिला 2015 से 2019 में। वायरस आइसोलेटेड फ्रॉम 2015 एंड 2016 में कहीं भी देखने को नहीं मिला। वाज सिमिलर टू द अर्लियर जीनोम्स। हाउएवर द यूज ऑफ होमोलोगस एटिगेट्स एलसीडीवीज वैक्सीन इन 2016 में डिड नॉट एंड द आउटब्रेक्स, और इसने क्या हुआ, एक वैक्सीन बनाई गई जो इस पर पूरी तरीके से कारगर नहीं हुई। Outbreaks and subsequently vaccines like isolates were obtained from an affected cattle in 2017. By 2018 में all fields isolates of LSDVs in Russia was replaced by viruses bearing genetic signatures of LSDVs vaccines, suggesting in the outbreak of LSD in Russians during 2017-19 was due to the novel LSDVs recommending variant। तो इसके अंदर अभी ज़्यादा वैक्सीन देखने को नहीं मिली हैं, इसका इवोल्यूशन नहीं हुआ है उस चीज़ को लेकर। अब हमने लंपी स्किन डिसीज़ के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संडे में कम ही आर्टिकल आते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।